A very good afternoon to everyone. So, this is the last chapter of your English reader book, which is Paramveer Chakra. And all I have already taught you this chapter, but for it is for this video is for those who have not been able to attend the live classes. So, here it is. This chapter is about the highest gallantry award given to the brave soldiers of for ultimate bravery during the war time in India. So परमवीर चक्र ये चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. Before we read this chapter, do you know that the Indian Armed Forces deploy thousands of soldiers who work tirelessly to guard our country? So इस तरह के कई थाउजेंड सोल्जर्स हैं जो दिन रात हमारा नेशन वाई इट इज़ सिक्योर एंड सेफ बिकॉज सो मेनी सोल्जर्स टायरलेसली बिना अपनी थकान और नींद की परवाह किए हमारे नेशन को गार्ड कर रहे हैं. These soldiers often lose their lives in efforts to defend our country from the enemy. So, in order to defend our country, हमारे देश को enemy से दुश्मनों से रक्षा करते वक्त कई बार इनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है. They lay their lives. How does our country honor these soldiers? Let us read to find out. So, this chapter is about how our nation pays back the tribute. उनको किस तरह से श्रद्धांजलि, किस तरह से हम अपना शुक्रिया अदा करते हैं, ये पूरा राष्ट्र कैसे वो करता है, वो इट इज़ अबाउट दिस चैप्टर इज़ अबाउट दैट. सो व्हाट इज़ परमवीर चक्र? वील फर्स्ट नो दैट द परमवीर चक्र PVC इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री शौर्य का ये अवार्ड है जो दिया जाता है. Established on 26 January 1950, it is awarded for showing utmost courage in the battlefield during wartime. So children, you have to remember the important things like what is Paramveer Chakra. It is India's highest gallantry award. When was it established? It was established on 26 January 1950 को ये establish किया गया था. इसका start हुआ था, देना इनको शुरू किया गया था. And it is why it is awarded? It is awarded for showing utmost courage, जो सबसे ज़्यादा शौर्य दिखाने के लिए, courage जो हिम्मत दिखाने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए in the battlefield. कहाँ पर? battlefield जहाँ लड़ाई चल रही होती है, ड्यूरिंग वॉर टाइम, जब युद्ध छिड़ा हुआ होता है. दिस अवार्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी द हाइएस्ट ऑनर आफ्टर द भारत रत्न अवार्ड. सो जो भारत रत्न अवार्ड इंडिया का ऑनर देने का जो अवार्ड है, दैट इज़ द हाइएस्ट अवार्ड. उसके बाद इट इज़ परमवीर चक्र, बट परमवीर चक्र इज़ द हाइएस्ट अमंग द इंडियाज़ गैलेंट्री अवार्ड्स. ठीक है. लिटरली परमवीर चक्र मीन्स द व्हील और द क्रॉस ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव. सो परमवीर चक्र लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल होता है जब जो चीज़ लिखी गई है उसका शाब्दिक अर्थ, उसका वर्ड टू वर्ड. सो ये परमवीर चक्र, सो दैट मीन्स इन हिंदी परम होता है जो सबसे ऊपर होता है, जिससे बड़ा कोई होता नहीं. परमवीर, वीर होता है जो बहादुर होता है. सो बहादुर जो सबसे सर्वोच्च स्थान पे है बहादुरी के, दैट पर्सन, दैट इज़ द अल्टीमेट ब्रेव. एंड चक्र मीन्स द व्हील, संस्कृत में व्हील कहते हैं. सो इस तरीके का ये अवार्ड जो सबसे बहादुर शौर्य वीर को पुरस्कृत किया जाता है. So, the medal of the Paramveer Chakra was designed by an eminent designer, Savitri Khanolkar. सो आपको ये भी पता होना चाहिए हु हैज़ डिज़ाइंड इट. सावित्री एमिनेंट डिज़ाइनर, वो बहुत फेमस डिज़ाइनर थी जिनका नाम था सावित्री खानोलकर. उन्होंने ये डिज़ाइन किया है. And Paramveer Chakra has been, this is also very important, that Paramveer Chakra has been awarded to 21 soldiers belonging to different wings of the Indian Armed Forces. और उसमें से out of that Indian Armed Forces में से out of 20 were given to the Indian Army and 1 belonged to the Indian Air Force. So this has to be remembered. The first Paramveer Chakra was awarded to valiant soldier Major Somnath Sharma. So Major Somnath Sharma को पहला परमवीर चक्र अवार्ड किया गया था, दिया गया था. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमी इन द इंडो पाक वॉर इन द ईयर 1947. उन्होंने क्या किया था? मेजर सोमनाथ शर्मा ने इंडो पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जो 1947 में हुई थी, उसमें उन्होंने बहुत ही ब्रेवली ही फॉट. एंड to which there might be a question later on in the chapter that he belonged to which unit. So he was the company commander of the Kumaon regiment of Indian Army. So आपका
as most of you are belonging to army, but those who are not from army, these like company commander and all, these are the posts given to a soldier or an officer or for like उनको performance उनकी duties होती है, उनका एक post होता है. So company commander थे वो कुमाऊं regiment के. मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923. सो आपको डेट ऑफ बर्थ उनका याद रखना है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923. हिज फादर मेजर अमरनाथ शर्मा वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर. उनके फादर पिताजी मेजर अमरनाथ शर्मा वो भी मिलिट्री ऑफिसर थे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड ट्रिब्यूट टू मेजर सोमनाथ शर्मा फॉर हिज सुप्रीम सैक्रिफाइस बाय पोस्टमसली अवॉर्डिंग हिम द परमवीर चक्र. सो पोस्टमसली अवॉर्डिंग मीन्स व्हेन अ पर्सन इज मार्टियर्ड, जब वो शहीद हो जाते हैं लड़ते वक्त, तो ऐसे सोल्जर्स को पोस्टमसली अवार्ड किया जाता है. तो उनके फादर ने उनका अवार्ड रिसीव किया. Other recipients of Paramveer Chakra are as follows. So children, this chart is very important. There are the names of all the brave soldiers who received Paramveer Chakra, and these are all recipients of Paramveer Chakra. In front of their name there is their regiment unit name and date of action when the action has been taken place. So you have to remember, because there are questions related to that, like Naik Jadunath Singh, he belonged to the Rajput regiment, and date of action when he was martyred, it was 6 February 1948. So there are questions on based of that how many like people received Paramveer Chakra during the Kargil War 1999. So you have to just see the chart and you have to remember that how many people and how many brave soldiers they got awarded, and then you have to write their names. So children, this you have to read and give it a nice read, and then you can learn it like that. Okay. Now here Captain Vikram Batra was awarded Paramveer Chakra on 15th August 1999, a month after his heroic death in the Kargil War. कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में 15th अगस्त को उनको अवार्ड दिया गया. इट वॉज ऑल्सो पोस्टमसली अवार्डेड बिकॉज ही लेड हिज लाइफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर. बट उनके हीरोइक डेथ, जो उन्होंने एक शूरवीर तरीके से एक शहादत प्राप्त की थी, उसके एक महीने बाद उनको ये अवार्ड मिला. सो इनके भी अवार्ड इनके फादर ने इनके बिहाफ पे लिया. अब दिस होल पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट द वेलर एंड ब्रेवरी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा. उन्होंने किस तरीके से, उनका क्या रोल रहा है कारगिल वॉर में, everything is related to that. So children, listen carefully. Okay, so he was part of the Operation Vijay of the Kargil War. On June 20th 1999, he led his team to attack Point 5140, a mountain peak in the Kargil district, and motivated his men to physically assault the enemy position. So this you have to remember that he was part of what? He was part of Operation Vijay. This was part of it was a kind of operation which is followed during war time. So अलग अलग तरीके के operations होते हैं when they attack enemies and all. तो he was part of Operation Vijay. और कारगिल वॉर के दौरान 20 जून को 1999 में he led his team, मतलब टीम का इन्होंने नेतृत्व किया. एंड देन they were about to they went to the पॉइंट टू अटैक अ पॉइंट 5140. तो ये माउंटेन पीक होता है जो जिसे कहते हैं पहाड़ियों का जो ऊंचाई होती है, ऊंची चोटी, वहाँ पर उनको अटैक करना था. बिकॉज दे हैड टू कैप्चर एन एनिमी को उनको अटैक करना था. सो उन्होंने पूरा मोटिवेट किया, एंड देन दे हैड अ फाइट, एंड देन दे किल्ड फोर ऑफ देम इन एनिमीज़ को हैंड टू हैंड फाइट में उन्होंने ही हैज़ किल्ड. उसके बाद वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट, अभी ये जून की बात है. नाउ ऑन जुलाई 7th 1999 इन अनदर ऑपरेशन, अलग ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन था इन द एरिया ऑफ जस्ट अ सेकेंड, इन द एरिया ऑफ पॉइंट 4875. just a second, this is not that much visible. Captain Batra fought with the enemy in a fierce hand-to-hand fight and killed 5 enemy soldiers from a short distance. फिर अलग दूसरी फाइट में then he killed
5 एनिमी सोल्जर्स, उन्होंने दुश्मनों के 5 लोगों को मार गिराया, दुश्मनों को. एंड डिस्पाइट सस्टेनिंग ग्रेव इंजुरीज ही क्रॉल टुवर्ड्स द एनिमी एंड थ्रू ग्रेनेड्स, देयर बाय क्लियरिंग द पोजिशन विथ अटर डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी इन द फेस ऑफ heavy enemy fire. So what happened, like ही वॉज वोंडेड, वो घायल थे. इतना लड़ाई लड़ने के बाद आफ्टर किलिंग 5 पीपल, 5 एनिमीज, ही वॉज ऑलरेडी वोंडेड. बट एक होता है कि टू शो द वेलर एंड टू शो द करेज एंड ऑल दैट, समटाइम्स पीपल व्हाट दे डू, समटाइम्स people what they do, they don't show that much courage. So what he did, he fought, he crawled against the enemy. वो अपना घायल होने के बावजूद भी उन्होंने क्रॉल किया, आगे को गए. एंड उसके बाद ही किल्ड. और उस चक्कर में क्या हुआ कि वो उन्होंने ग्रेनेड फेंके आगे जाके और लड़ाई लड़ी, बट उन्होंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को ज़्यादा भाव नहीं दिया. अगर वो चाहते, और कोई ऐसा इंसान होता जिसे अपनी जान की परवाह होती, तो वो कहीं छुप जाता है, अपने घाव पे ध्यान देता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. उनके जो हिज मैन, दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम. सो उनकी जो पूरी टीम है, उन्होंने उनकी कहे हुए अनुसार दे लेड, एंड वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने भी उनके साथ लड़ाई लड़ी. एंड देन दे वर लाइक एबल टू कैप्चर दैट पॉइंट, उन्होंने वो पॉइंट कैप्चर कर लिया. बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन बत्रा ने को ज़्यादा ही चोट लगी थी. तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो लास्ट ब्रेथ है, उनका जो आखिरी सांसें हैं, वो उन्होंने लेते हुए दम तोड़ दिया. सो ही गॉट मार्टेड, and to honor his supreme sacrifice, he was awarded the Paramveer Chakra, which was received by his father Shri G.L. Batra. So इस तरीके का उनका सुप्रीम सेक्रीफाइस होता है, जो अटमोस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा बलिदान है, जो अपने प्राण से ज़्यादा कोई बलिदान नहीं होता. उसके लिए उनको परमवीर चक्र मिला, जिसको उनके फादर श्री GL बत्रा ने रिसीव किया. सो लास्ट में देर इज़ अ लाइन इन विच सेज परमवीर चक्र दस सिम्बलाइजेज द सेक्रीफाइसेस मेड बाय काउंटलेस सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज टू सेव गार्ड आवर कंट्री. इस तरीके से, इस वजह से परमवीर चक्र हमारे सोल्जर्स, काउंटलेस, ऐसे हज़ारों जिनकी गिनती नहीं होती, इस तरह के इतने सोल्जर्स के सैक्रिफाइस का ये प्रतीक है, जो हमारी इंडिया उनको ऑनर देने के लिए करती है. सो आई होप दिस चैप्टर इज़ like known to you, and now you understood this chapter. If you have any difficulties, we can discuss it in the next class, and in the next video I'll tell you about the question answers and the language structure and other portion of the chapter. Thank you and have a nice day.